नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी कल रोना रो रहे थे कि कांग्रेस 50 साल पहले संविधान को खत्म कर दिया था और 25 जून को एकदम मतलब जो गजट होता है, राष्ट्रीय गजट, उसमें नोटिस छपवा दिया कि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो आज देखिए जो बाईपोल हुए 13 जगह पे, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो उसमें मालूम चल रहा है कि भाजपा सब जगह हार रही है। अभी तक खबर आ रही थी कि 12 जगह तो इंडिया गठबंधन जीत ही रहा है, और अभी खबर है कि 13वां जगह जो बिहार का जो था, वहां भी इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। तो मोदी तो 13-0 से हार रहे हैं। अभी एक महीना पहले ही जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें भी मोदी 400 पार चिल्ला रहे थे। तो जनता ने जवाब दे दिया कि हमको 400 पार नहीं करवाना है तुमको, और उनको उनके औकात पर ला दिया। तो आज अगर संसद में देखा जाए तो कांग्रेस के 102 सांसद हो गए हैं, और जो भाजपा के 240 से 3 सांसद कम हो गए, 237। तो अब जो अंतर है, जो इंडिया गठबंधन और भाजपा, सिर्फ 3 सीट का अंतर रह गया है। तो ये जो हिसाब किताब अभी ये तो दिखता है कि मोदी जी जो है वो संविधान को खत्म करने के लिए 400 पार चिल्ला रहे थे कि 406 सीट अगर हो जाती है तो 3/4 बहुमत हो जाता है, और 3/4 बहुमत हो जाएगा लोकसभा में, तो फिर संविधान बदल सकते हैं। और यही मंशा थी। तो जनता ने पानी फेर दिया उनके मंसूबों पर। तो अभी फिर से जनता ने जवाब दिया है, क्योंकि कल ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब बताइए कि संविधान का हत्या कौन करता है? संविधान को तो पहले ही ये रिजेक्ट कर दिए थे आरएसएस जनसंघ ने कि ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसमें जो पिछड़े लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, वो बराबरी का हक पा सके जो सवर्ण लोग हैं उनके मुकाबले। तो ये तो संविधान के खिलाफ शुरू से थे, और संविधान को जलाते भी आए हैं। अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले ही संसद के पास ही संविधान को जलाए थे इन लोगों ने। और इनके जो नेता है वो बोलते आए हैं, अभी जैसे कि चुनाव हो रहा था, चुनाव के पहले इनके छुटपहिये नेता, और यहाँ तक कि दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान, तो वो भी बोले कि 400 पार लाना है क्योंकि संविधान बदलना है। और संविधान बदलना मतलब मनुवाद लाना है, क्योंकि मनुवादी लोग हैं। तो अभी मोदी जी जो है जिस तरीके का अभी संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाया था, और वैसे भी जो इमरजेंसी है वो संविधान का ही भाग है कि अगर देश में कोई ऐसे मसला आ जाता है कि उसको पार पाने के लिए कोई और उपाय नहीं बचता है, तब फिर इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो उसी के सहारे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया बाकायदा, और फिर 2 साल बाद हटा भी लिया। और भले ही 1977 में हार गई, लेकिन 1980 में वो तो भारी बहुमत से जीती ना। तो इसका क्या मतलब होता था? और इमरजेंसी का जैसे कि इन लोग जोड़ते हैं कि सिर्फ एक ही बात थी कि इंदिरा गांधी जो है 1971 का जो चुनाव जो हुआ था, तो उसमें उनके खिलाफ राजनारायण खड़े हो गए थे। तो राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने गलत तरीके इस्तेमाल करके चुनाव जीता। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि इंदिरा गांधी के एक सचिव थे, तो वो सरकारी नौकरी में थे। तो इंदिरा गांधी ने उनको चुनाव में भेजा। तो चुनाव में जाने के पहले उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपनी नौकरी से, लेकिन वो 2 दिन बाद एक्सेप्ट हुआ था। इसी बीच में वो चुनाव में चले गए थे। तो इसी बिना पर इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपका जो चुनाव है वो रद्द होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि देखिए, ये जो जैसे हाई कोर्ट ने पाया कि ये गलत तरीका हुआ था, लेकिन चुनाव क्या सिर्फ इंदिरा गांधी इसी बल पे जीती थी? बिल्कुल नहीं। राजनारायण के कोई हैसियत ही नहीं थी।
और ये इसी इसी के बल पे जीती होती तो बात होती। तो ये चुनाव, ये कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता था। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी गई तो वहां भी ऐसे ही जवाब दे दिया। तो एक फैक्टर तो ये था कि इंदिरा गांधी को इस तरह से यह किया, तो इंदिरा गांधी चाहती तो वो दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री बन सकती थी। अब जैसे कि राज्यसभा का चुनाव जीत जाती कहीं से, है ना, 6 महीने का टाइम होता है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं से वो चुनाव जीत जाती थी। तो इंदिरा गांधी सिर्फ इमरजेंसी इसी वजह से नहीं लगाई। इंदिरा गांधी ने उस वक्त क्या हुआ था कि जो देश में हालात थे, क्या हुआ था कि जो 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। और उसके बाद में खबर आती थी कि CIA वाले देश में जो उपद्रवी लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उस समय हो भी रहा था कि इन लोग कुछ ऐसे सब, मतलब कि सोचिए कि जो वामपंथी लोग वो कभी ये संघी लोग के साथ मिल नहीं सकते, और वो भी मिले हुए थे, सब मिलके सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर रहे थे। तो ये सब देखा इंदिरा गांधी ने, तो इमरजेंसी लगाया था। और जब उनको लगा कि अब ये हालात ठीक हो गए तो इमरजेंसी हटा भी लिया, है ना। इंदिरा गांधी नहीं तो इमरजेंसी भी हटाया, तो इंदिरा गांधी गलत नहीं थी, वो तो कंडीशन देख के लगाई थी और फिर हटा भी ली थी। और उसके बाद में जो 1980 के चुनाव हुए तो उसमें तो भारी बहुमत से जीती भी थी। तो जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। तो अब ये मोदी जी ये जो राग आलाप रहे हैं, तो ये सब सिर्फ जैसे घड़ियाली आंसू बोलते हैं ना, तो वही आंसू बहा रहे मोदी जी। और कौन संविधान की हत्या करना चाहता है तो वो तो सब लोग जानते हैं भाई, और उसका जनता जवाब भी दी है। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं जानती, जनता जानती है। तो ये जो हथकंडे मोदी जी अपना रहे हैं उससे मोदी जी को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। जनता सब सच्चाई जानती है। तो मोदी जी के लिए अच्छा होगा कि वो सही रास्ते पे आ जाए, संविधान को माने। अभी जैसे आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण के मुद्दे पर मोदी जी क्या बोलते हैं, वो तो आरक्षण देना नहीं चाहते, बोलते हैं कोई जाति नहीं होती। जात तो मोदी जी से लोगों ने ही बनाई है ना, कौन बनाया है जात। तो जात को खत्म करो पहले, ऐसे ऊंच नीच क्यों करके रखे हुए हैं पूरे समाज में। RSS जो है इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आप सबको बराबरी का हक दो और संविधान को मानो, तो वो तो आपको करना नहीं है, उल्टे संविधान को ही खत्म करने में लगे हुए। तो ऐसे कैसे चलेगा। इसीलिए जनता अब बहुत तगड़ा जवाब दे रही है।